शरबंदी चारों का ब्रेकअप माश पर वशत करें चूँकि एहतजाजी दरना नश्तरी मरदम कैसा निशमो का पॉल दिलगोश को था तो कोयटा ये मामला हवाला मजीद पीछे पेशरफ्त बुआ गाएँ तो बुनियादी तौर कैंप के हस्ते आया सरकारी अहदेदार या हुकूमत निमका ऑफिशियल मर्द में ये दो तारताब को था ये अच्छी मजीद मामला था। बिलाल फेरोज़ में कोयटा रिपोर्टर अमरदारी करने ये इंगेशन को पुत्रान के लिए वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो बिलाल हमने देखा गुज़श्ता जुमा ये जो लॉन्ग मार्च पैदल लॉन्ग मार्च है कोयटा पहुंच गया था तो उसका एहतजाजी धरना जो है कोयटा प्रेस क्लब के सामने जारी है। तो क्या इन गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान किसी ऑफिशियल ने या वज़ीर दाखिला या किसी वज़रा की तरफ से वज़ीर आला की तरफ से किसी टीम ने इस कैंप का दौरा किया है? इस हवाले से मज़ीद जो है क्या बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल इस तरह है कि गुज़श्ता जुम्मा के रोज़ जो है बलूचिस्तान के इलाके माशकिल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो 700 किलोमीटर का तवील सफ़र जो है पैदल लॉन्ग मार्च के जरिए तय करके कोयटा पहुंचे थे और आज इनको जो है प्रेस क्लब कोयटा के सामने एहतजाजी धरना दिए 7वां रोज़ दाखिल हो चुका है, जहाँ मुख्तलिफ औकात में जो है अरकान असम्बली जो कि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे जिनमें जो है जाबिद रेकी, मीर असदुल्ला बलोच और दीगर जो है सियासी शख्सियात जैसे कि सना बलोच वो वक्तन फ़वक्तन जो है इनसे इज़हार यकजहती करके जा चुकी हैं और इनके हक़ में जो है जाबिद रेकी और सना बलोच के साथ जो है दीगर जो अरकान असम्बली हैं उनकी मौजूदगी में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा चुकी है और उन्होंने जो है हुकूमत वक्त से मुतालबा किया था कि जो है इनके मसाइल को हल किया जाए। तो बात की जाए हुकूमत की तो अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो सूबाई रेवेन्यू है मीर शोएब नौशेरवानी और जो है सलीम खोसा जो कि जो है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, इन दोनों की जानिब से जो है जो एहतजाजी कैंप है वहाँ तशरीफ आवरी हुई है जहाँ उन्होंने इनके मुतालबात को जायज़ करार दिया है और जो है इनको यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने इनके मसले को रखा जाएगा और इनको जो हल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वाशुक की उसकी जानिब से ये कहना है कि इनके जो तमाम मसाइल हैं वो वफाक से रिलेटेड हैं, लिहाजा जो है इनको वफाक से जो है ताल्लुक जो है रब्ता करना चाहिए और हमने इनके जो मसाइल हैं वो वफाक को एक ख़त के ज़रिए अरसाल भी कर दिए हैं। मुतालबात की बात की जाए तो इनका जो है मुतालबात है कि मजस्सर क्रॉसिंग को खोला जाए जो कि इनका ईरान से सस्ती अशिया जिसमें जो है ज़्यादातर अशिया खुर्दनोश हैं वो लाने का वाहिद रास्ता है जो कि कोरोना की वबा फैलने के वक्त बंद किया गया था और वो ताहाल बंद है। दूसरा इनका कहना है कि 5 साल से बंद जो 0 पॉइंट है उसको खोला जाए। तीसरा इनका मुतालबा है कि इतवार की छुट्टी के बजाय जुमे की छुट्टी की जाए ताकि इनको बॉर्डर बंद होने के बाद जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है ईरान में जुमे के रोज़ छुट्टी की जाती है। चौथा इनका मुतालबा है कि नौकुंडी से माशकिल तक जो है शाहराह की तामीर के काम को तेज़ किया जाए ताकि इनके दूसरे सूबों से जो ज़मीनी रास्ता है जो कि हालिया मानसून बारिशों में बह गया था वो बहाल हो सके और इनका दूसरे सूबों से जो ज़मीनी रास्ता है वो बहाल हो सके। बकाया इनके सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है और सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, उनका जो है मसला इन्होंने उठाया है और साथ ही साथ इनका 7वां मुतालबा ये है कि इनके इलाके से मंशियात की लानत को ख़त्म किया जाए और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी तो बिलाल हमने ये देखा कि आज उन्होंने आपसे बात भी की, वश न्यूज़ से बात की, तो बुनियादी तौर पर ये जो 7 मुतालबात हैं तो इसके अलावा तो ख़ासतौर पर इसका बुनियादी जो मसला है अशिया कुर्दनोश के हवाले से है। उनका ये भी कहना है कि जो ईरानी अशिया कुर्दनोश की चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलते हैं जबकि पाकिस्तानी अशिया कुर्दनोश वो हमें बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, तो बॉर्डर जो है मजस्सर क्रॉसिंग का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या इसके अलावा कोई ऐसा बॉर्डर पॉइंट जो है इस वक्त खुला है और अशिया कुर्दनोश थोड़ा बहुत ला सकते हैं? इस वक्त माशकिल से जो ईरानी बॉर्डर है या मुकम्मल तौर पर बंद है, इस हवाले से इनका क्या कहना है? जी बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो माशकिल का ज़मीनी रास्ता है वो दीगर सूबों से जो मुनक़ता है, क्योंकि हालिया मानसून बारिशों में जो तमाम रास्ते फैल गए जो है वो ज़ाया हो गए थे जिसके बायस जो इनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है और ये दूसरे सूबों से अगर अशिया खुर्दनोश लाएँ भी तो एक तो रास्ता ख़राब है, दूसरा अगर वो ले भी आएँ
तो वो इस कदर महंगी है कि इनको जो है ईरान से जो अशिया खुर्दनोश लाना वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लिहाजा इनका यही मुतालबा है कि बॉर्डर को खोला जाए, और अगर हुकूमत का ये डर है कि जो है इस बॉर्डर के ज़रिए से जो है नॉन कस्टम पेड तिजारत होती है, तो आप जो है बॉर्डर को खुला ना रखें, बल्कि हफ्ते में कोई 1-2 दिन खोल दिया करें, ताकि हम जाके अपनी जो बुनियादी ज़रूरी अशियाँ हैं जैसे कि आटा, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश हैं वो जाकर ईरान से ला सकें। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना और कोई इलाका नहीं है आसपास जहां से जो है ये जाके इस तरह की कोई ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि एक तो पहले ही मैं बता चुका हूँ ज़मीनी रास्ता मुनक़त है, और बाकी इनको यही कहना है कि इनको जो है तमाम जो अशियाँ हैं वो अगर पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आजिज़ आबिद री जो कि MP हैं ज़िला वाशुक के रक्षा डिवीज़न के MNA भी था, सना बलोच जो साबिक MP हैं वो भी थी, तो उन्होंने क्या कहा, उनका क्या कहना था कि इस हवाले से हुकूमत को जो क्या इकदाम लेने चाहिए। आपने शोएब नौशरवानी की बात की, उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से, तो मज़ीद जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ज़ाबिद रखी हैं जो कि वाशुक की इलेक्टेड MPA हैं और सना बलोच भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका यही जो तमाम ये मुतालबात जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो पेश कर रहे हैं, इन्होंने भी यही मुतालबात पेश किए और इसकी जो है इन्होंने इज़हार यकजहती की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के तमाम जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर यकसा सा एक कानून होना चाहिए कि वहाँ पर जो है बॉर्डर के ज़रिए से वो उन इलाकों को एक जो है टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए, ताकि जो है वो आराम से जो बॉर्डर से लगने वाले इलाके हैं वो ट्रेडिंग कर सकें दूसरे ममालिक से। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इनके तमाम ये मुतालबात मंजूर किए जाएँ। साथ ही साथ उन्होंने इन बातों की तस्दीक भी की कि वाकई सरकारी अस्पताल तो मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर जो है डॉक्टर्स नहीं हैं, सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर जो है टीचर्स नहीं हैं। तो उन्होंने भी इसी चीज़ को जो है मज़ीद जो है इसकी तस्दीक की और इसको मज़ीद जो है अवाम को इसके बारे में जो है आगाही फराहम की कि वहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, और उन्होंने भी यही मुतालबात पेश किए हैं कि बॉर्डर को फौरी तौर पर खोला जाए। तो बिलाल, दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जो 7 मुतालबात की आप बात कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन नहीं है ये एहतजाजी धरने पे या कैंप पे बैठे हुए, तो क्या उनका जो है कहना यह है कि उनके तमाम 7 के 7 मुतालबात तस्लीम किए जाएं और धरना ख़त्म करेंगे, या इसके अलावा और कुछ जो मुतालबात हैं उस पर भी वो रजामंद हो सकते हैं अगर उन पर अमल दरामद किया जाए? और मेन मुतालबात उसके क्या हैं जिन पर अगर इम्प्लीमेंट हो या उनको यकीन दहानी कराई जाए तो ये धरना या एहतजाजी कैंप ख़त्म कर सकते हैं? जी देखिए, जो 7 मुतालबात हैं उसमें जो सर फहरिस्त मुतालबात हैं वो 3 ही हैं, जिसमें जो है जो मजस्सर क्रॉसिंग है वो जो है अव्वल नंबर पे है, दूसरा इनका 0 पॉइंट है, और तीसरा जो है जो ज़मीनी रास्ता है जो वाशुक और जो है दूसरे इलाकों की जो सड़क है जो कि मानसून में बह चुकी है उसकी काम का जो है तेज करने की इनकी जो है मुतालबा है। तो फिलहाल जो 7 मुतालबात हैं उनमें से 3 पे जो है ये सर फहरिस्त हैं और इनका कहना है कि इनको तो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। बाकी जो इनके 4 मुतालबात हैं वो जो है तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ही मुतालबात हैं, खसूसन बलूचिस्तान के हर इलाके के यही मुतालबात हैं कि बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में ही इसी तरह की सूरत हाल है कि वहाँ पर मंशियात जो है वो खुलेआम फरोख्त हो रही हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूल्स में जो है टीचर्स नहीं है। तो वो तो इनके बेसिक मुतालबात हैं जो कि पूरे बलूचिस्तान में ही है और वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और पता नहीं इनको कितना टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में। लेकिन ये 3 मुतालबात जो इनके सर फहरिस्त हैं जिनको ये कहते हैं कि इन पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदा चारू का बिलाल फेरोज़ में कोयटा रिपोर्टर का पुत्रान कनगाई गुशा हमेशा के हम आफ्ती मुतालबात के हस्ते तो मेन मुतालबात के हस्ते मजासर क्रॉसिंग पॉइंट माशकिल बॉर्डर लगी उदा मल्लू के कार रोज़गार अशिया कुर्दनोश मजनी पैमाना या अमूद अची के मरदम के हस्ते अशिया कुर्दनोश गेशतर ईरानी कारमर्स कना चूँकि पाकिस्तानी अशिया कुर्दनोश आनी वास्ता ग्राना कफी तो पमेश का यानी बुनियादी लोट हमेशा है कि हमा दग के हस्ते हैं आर सब्बा सड़क का पृष्ठ प्रोश बुतगा ईरानी बॉर्डर शुद्ध कुत नखन तो बहाल कनक भी तो हमें वाला मगेंदे के मंशियात या बुनियादी तौर स्कूल हॉस्पिटल या दगे बुनियादी सहूलियत के हस्ता आनी अवाला आम अवती मुतालबात ये कर अगर सरकार ने मगर चीज़ें आनी मुतालबात आनी गुशे कि मन्नक मत व दरनहा ख़त्म करना ब्रेक वद बुत ब्रेक पता शुमे ने मकान गेशिंग पत्रान करें।